तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत 9वीं बार बना चैंपियन। दुबई में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने तिलक वर्मा के शानदार नाबाद 69 रनों की बदौलत 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एक समय भारत का स्कोर 20 रन पर 3 विकेट था, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे 33 रन की महत्वपूर्ण साझेदारियों ने भारत को जीत दिलाई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 39 लोगों की मौत। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी की एक रैली में भीषण भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 95 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब विजय को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भाजपा के नए केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, 24 घंटों में 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, जहां से 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नासिक, धाराशिव और जालना जिलों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लद्दाख, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को लद्दाख प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने और लोगों को उकसाने का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि उनकी गतिविधियां क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन गई थी। उनकी गिरफ्तारी का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में आए राहुल गांधी केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की आवाज को दबा रही है और उन्हें डरा रही है। उन्होंने सरकार से हिंसा और धमकी बंद कर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इस नियुक्ति से हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 109 हो गई है, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि 160 जजों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले अभी भी 51 पद रिक्त। रूस यूक्रेन युद्ध, कीव पर फिर बड़ा हमला, कई लोगों की मौत। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। इन हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक बच्चे समेत कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक घिनौना हमला बताया है। विश्व हृदय दिवस आज, एक भी धड़कन न चुके है इस वर्ष की थीम। आज 29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम डोंट मिस अ बीट, एक भी धड़कन न चुके है, जिसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के महत्व और हृदय रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को हृदय को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है।